Here we go. हाँ जी, जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम बोला था, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, एग्जैक्टली वही है इस वक्त. और बहराम भी इधर पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा हुआ है. सो हाउ आर यू बहराम? आई एम गुड सादी. और हाँ बिल्कुल, क्यों ना पहने शर्ट भाई, हमारी टीम है. और इफ यू कैंट सपोर्ट देम व्हेन दे लूज टू इंडिया इन द ग्रुप स्टेज, डोंट सपोर्ट देम व्हेन दे लूज द सेमीफाइनल. बट देखो यार, वी ऑल एक्सपेक्टेड अ लॉस. मैंने आई थिंक 20% चांस दिया था पाकिस्तान मैंने को. तो उससे भी कम दिया था. 1 in 5 दिया था मैंने. एंड आई सपोज क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हारे, देखो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट अल्टीमेटली इट्स अ गेम. पीपल नीड टू रियलाइज दैट जीत हार होती रहती है. इट इज अ गेम एंड यस दे डिड लूज बैडली, और बात करेंगे उस पर तफसील में. बट एज प्रोफेशनल्स वी नीड टू एनालाइज द गेम. वी हैव गॉट अ गेम टू एनालाइज, राइट? एंड इन द वर्ड्स ऑफ शोएब मलिक, आई एम गोना डू दैट. अच्छा खैर, गेम की मैं बात करते सबसे पहले तो मैं एक बात कर लूँ. मैं अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ, तो बीच में कोई खांसी शांसी आई तो आई एम सॉरी, पहले मैं एडवांस में कर दूँ. ठीक है ना. पाकिस्तान गुड स्टार्ट, सॉलिड स्टार्ट, उसके बाद एकदम कोलैप्स. व्हाट वाज दैट? यार 155 for 2, say 191 all out. The game is lost there and then. You cannot recover after that. उसके बाद आप क्या बॉलिंग को ब्लेम करोगे? नहीं, आप नहीं, बॉलिंग पे कोई ब्लेम कर ही नहीं सकते. हम बात करेंगे बॉलिंग की, बट they didn't lose you this game. और चलो इंडिया ने तेज खेला, जैसा भी खेला, we'll get to all of that, but you lost the game because of the collapse. Yes. Babar Azam owned up to it as well. He said he was looking for 280, 290, but the collapse didn't allow them to do that. एंड देखें, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. टीम भी काफ़ी डिसअपॉइंट होगी, और इस तरह किसको अच्छा लगता है इतनी जल्दी आउट होने का. बट यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू इंडिया एज वेल. दे बोल्ड फैंटास्टिकली वेल, और दे ट्रिगर्ड दैट कोलैप्स. और जिस तरह पाकिस्तान की काफ़ी विकेटें गिरी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि फेंकी हैं हमने विकेट्स. नहीं, कुछ विकेट्स फेंकी भी है. इफ्ती वाली फेंकी है हमने. इफ्ती वाली यार चलो यू कैन से कि मिस रीड की उसने गूगली, बट स्टिल उसके हाथ को लगकर, ग्लव को लगकर बोल्ड हो गया. वाइड जा रही थी ना. थोड़ा अनलकी भी था ना यार. अनलकी बिल्कुल था, लेकिन इट वाजंट अ विकेट टेकिंग डिलीवरी, राइट? या हाँ, उसी तरह नवाज थ्रू इट अवे. खैर, नवाज, हसन अली, इन पे मैं ब्लेम नहीं करूंगा. नवाज पे क्या ही ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर ही एकदम कोलैप्स हो गया. बाबर आउट हुआ, फॉरन सऊद शकील आउट हुआ, इफ्ती आउट हुआ, रिज आउट हुआ. रिज को क्या प्यारी बॉल मारी थी यार, रिजवान वाली बॉल तो आई थिंक, एंड शादाब वाली बॉल, जो दोनों बुमराह ने वो बोल्ड मारे हैं ना. एक तो स्लोअर वन थी रिजवान वाली, उस पे डेविएशन तुम देख ले तो स्लोअर वन ऑफ बुमराह ने अपने बल्कि पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बोला था कि इट वाज, आई लाइक टू कॉल इट अ फास्ट ऑफ स्पिनर. It is that, and his slower one has gotten a lot of guys or batters out in this World Cup alone. और मैं तो बड़ी दफा ट्वीट भी कर चुका हूँ कि watch out for that Jasprit Bumrah slower one. Look, I've said it before, he is the best bowler on show or pacer on show in this World Cup. Best pacer Bumrah, best spinner I would say Kuldeep. I would put him ahead of Rashid Khan. ठीक है? Yeah. One days में records भी देख लो आप, और plus if you look at Kuldeep's numbers this year alone, he's averaged 2 wickets per game. If you see his numbers in the World Cup alone, बाकी spinners से सिवाय मिच सैंटनर के, I guess, Santner is doing really well. Who's got 8 wickets, I believe. Yeah, 8 wickets for Santner, 8 wickets for Matt Henry. Yeah. So they're leading the wicket charts, I think. Bumrah भी आ गया. Bumrah भी 8 हो गई है. Bumrah की भी 8 हो गई. Kuldeep is right around there. Look, he drips quality. जसप्रीत बुमराह, I don't know लोग उसको अभी तक उस तरह मानते क्यों नहीं है, क्योंकि he is that level. जहाँ तक बात होती है ना बेस्ट एवर इंडियन सीमर की, definitely. It's a conversation which is dead and buried जब से जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, because he's just that good. And you look at his numbers as well. You look at ऑल फेस बॉलिंग जो वो करता है, एंड कहीं पे भी वो आप उसको डाल दो ओडीआई के अंदर, ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फेस, एंड ही प्रूव्ड दैट. एंड या क्रेडिट इंडिया, बट पाकिस्तान का यही है कि यार कोलैप्स विल हर्ट, दिस विल स्टिंग अ बिट, बट अभी बड़ा टूर्नामेंट बचा है यार. बहुत, अभी 6 गेमें पड़ी हैं. 6 गेमें पड़ी हैं. यू आर स्टिल वेरी मच इन द वर्ल्ड कप. यू हैव अ शॉट एट द सेमीफाइनल. अच्छा, द गुड थिंग अबाउट दिस वाज कि थोड़ा सा हम एंड पे ड्रैग कर गए थे उनके ओवर्स, जिसकी वजह से हमारा रन रेट उतना नीचे नहीं गया जितना लास्ट वर्ल्ड कप में गया था. होपफुली यार रन रेट तक बात ही नहीं आएगी. होपफुली नॉट. बट मैं यही कहना चाहूंगा, 6 matches. I'm just gonna say that it's not the end of the world. हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोई डिप्रेस्ड नहीं है. I was actually excited to record this show. I was up for it. And support your team. That's all you can do. जो आप आउट ऑफ योर वे जाकर टीम को गालियां निकालने शुरू हो जाते हैं. गालियां तो ना निकाला करो यार. अच्छा यार, गालियां निकाली तो अपने टीवी के सामने निकाल लो. क्रिटिसाइज करो. आप लोग टैग करने लग जाते हो प्लेयरों को, और सोशल मीडिया पे गालियां निकालने कहो ये क्या किया तुमने, ये किस तरह की शॉट मारी है, गालियां देने की क्या जरूरत है? बी क्रिटिकल, डेफिनेटली बी क्रिटिकल. आपका भी हक है. यू आर ऑल स्टेक होल्डर्स. जिस तरह कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इफ्ती की जगह अगर हम नवाज या शादाब को भेज देते,
इस तरह का क्रिटिसिज्म करना चाहिए ना। I actually wanted that, you know. I thought कि इफ्ती को जरा प्रिजर्व कर ले हम डेथ के लिए और फास्ट बॉलिंग के लिए, और अभी शादाब स्पिनर्स खेले तो वो बेहतर होता, बट anyway, you know, नहीं हुई वो चीजें। What's done. Yeah, what's done is done, and yeah, no two ways about it. It was that collapse. 36 runs, 8 wickets, no excuses. अच्छा, उसमें एक तो बॉलिंग का बहुत बड़ा फैक्टर था, और कितना बड़ा फैक्टर था वो चार्ज्ड अप क्राउड का जो हमें इतना अंडर प्रेशर ले आया। यार था, पता है मैंने पिछले शो में बोला था कि पाकिस्तान ने काफी क्राउड्स में खेला हुआ है, बाहर भी एमसीजी वगैरह में जहाँ पे इंडियन क्राउड्स ओवरवेलम करते हैं, बट इट वाजंट क्वाइट लाइक दिस, एंड यू नो इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक तो वो जो नारा लग रहा था कि हम तुम्हारे बाप हैं, बहुत गंदा था, यू नो, अनकूथ, वायल, सिक और डिस्गस्टिंग, और भी थे। खैर अभी पहले मैच की बात करते हैं ना, इस पे आते हैं, जरा तफसील में बात करेंगे इसकी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू डिस्कस। पहले मैच की बात करें, हमारे कोलैप्स की बात करें, पहले टॉप 4 की बात करते हैं ना। इफ वी सेंटर आवर शो अराउंड ऑल दैट बैड स्टफ, तो हम में और उनमें क्या फर्क है, बाकियों में भी क्या फर्क रहेगा, कोई फर्क नहीं। बट वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, स्टिक अराउंड फॉर इट। पाक के टॉप 4 बैटर्स की बात करते हैं। पहले अब्दुल्ला और इमाम किस तरह खेले, फिर बाबर और रिजवान कैसे खेले। यार आई थिंक all of them got starts, right? All of them looked good as well. और आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि each of them failed to capitalize on their starts. ठीक है, बॉल थोड़ी बैठ भी रही थी, ये भी जरा थोड़ी सी वेरिएबल बाउंस थी। खास तौर पे जो कटर्स वगैरह थे, जिस तरह एक तो बाबर जिस तरह आउट हुआ थोड़ी सी लो थी, यार इवन अब्दुल्ला, अब मैं वही कहने लगा था, और अब्दुल्ला की तो काफी लो हो गई थी। या अब्दुल्ला वाला जो एलबीडब्ल्यू था, ही वुडंट हैव गॉटन एलबीडब्ल्यू इन दैट फैशन अगर वो उस तरह बॉल बैठ ना जाती। बट यार थोड़ी पॉजिटिव्स की बात कर लें तो द ऑडेसिटी that Abdullah Shafiq had to skip down the ground and hit Bumrah for that 4. Beautiful. पाकिस्तान की अगर आपको कोई हाईलाइट चाहिए तो एक वो बाबर की कवर ड्राइव और जो कि मैं बड़ा खुश हूं यार, अहमदाबाद वाले क्राउड के सामने एक कवर ड्राइव मार गया बाबर। तुम्हारे बाह पे वाली बात की थी ना, वो वहां पे नारे लग रहे थे, और उसी बॉल पे पुल शॉट मारी बाबर ने चौके के लिए, एकदम क्राउड डाई डाउन हो गया। सो देयर आर सम पॉजिटिव्स शुरू के 28 ओवर्स खेला। That shot was the shot of the game for me, Abdullah वाली, जिस तरह वो बैट उसका आया है, so classy. Shot of the game for Pakistan. Shot of the game for Pakistan, obviously. But the way his bat came, the way he, you know, charged versus Bumrah, quality, a bowler of that quality, I think that was really, really, you know, easy on the eye. And देखो, I wouldn't blame the batters top 4 वाले too much. ठीक है, they failed to capitalize, but they did get starts. Ultimately नीचे यार पहले 4 के बाद किसी ने डबल डिजिट स्कोर ही नहीं किया। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो तब चढ़ी थी ना जिस डिसमिसल पे, वो इमाम के डिसमिसल पे चढ़ी थी। लाइक ऑफ साइड, ऑफ स्टंप, इस ट्रैक पे तुम एज दे रहे हो यार, once you've settled in. वहां पे मुझे दुख हुआ था। हाँ, दुख तो होता है। देखो, इमाम लुक्ड गुड, वेरी गुड, एंड मुझे ये भी दुख था यार कि मैंने कहा यार, आउट ऑफ ऑल ऑफ पाकिस्तान बैटर्स टॉप 4 में, या टॉप 3 में, सॉरी, रिजवान भी क्योंकि होता है, टॉप 3 के अंदर आई ट्रस्टेड हिम टू प्ले कुलदीप द मोस्ट, इमाम उल हक। आई वाज लाइक यार, ये शुरू का स्पेल निकाल जाए ना कुलदीप के खिलाफ, बड़ा अच्छा होगा ये, क्योंकि वो जरा चार्ज भी करता है, निकल कर भी मारता है, ही टेक्स द गेम कवर ड्राइव बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो इमाम का यस, यू नो, थोड़ा उस तरह का डिसमिसल था कि यू फील वेरी लेट डाउन, बट अल्टीमेटली ही वाज गोइंग फॉर अ बूमिंग ड्राइव, राइट? खैर दोनों पहलू हैं इस चीज के। चलो ठीक है, बट या देखो, अब्दुल्ला आई वुड से अ वेरी अट्रैक्टिव 20, इमाम शुड कैपिटलाइज। बाबर आजम पे भी यार इतनी ज्यादा तनकीद, मैं कहता हूँ हो क्रिटिकल, बोलो यार शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी, गंदी शॉट थी, ठीक है, व्हाटएवर, और ये भी बात बिल्कुल जायज है कि लोग, व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ बाबर स्टैचर, इफ यू हैव दैट स्टार्ट, यू लुक टू कैपिटलाइज ऑन दैट इन अ बिग गेम, बट व्हाई आर यू मेकिंग इट सीम लाइक ही इज द रीजन वी लॉस्ट? इट वाज अ गुड सॉलिड 50, या लेकिन बाकियों ने भी कुछ नहीं किया। गंदी शॉट, बहुत गंदी शॉट, इस पिच पे आप इस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए। इट्स अ क्लासिक पाकिस्तानी ट्रेट टू गो आफ्टर द गाय जो आपका टॉप स्कोरर था 191 वाले स्कोर में, ठीक है, हमेशा ये होता है, ऐसा ही होता है। मैं कहता हूं कि यार बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनती है, मगर आप जो बार-बार बोल रहे हो कि नहीं बाबर आजम तो फ्रॉड है, वो भाई नहीं है, वो फ्रॉड, आप हो फ्रॉड, ठीक है। और यू नो, ठीक है, इट्स वेरी फेयर टू से कि ही शुड हैव कैपिटलाइज्ड, ही शुड हैव प्रॉब्ली असेस्ड द बाउंस बेटर। बाबर ने थर्ड मैन पे वो बहुत चौका मारा है, ठीक है, बाबर का थर्ड मैन प्ले इज एलीट, ही वाज गोइंग फॉर अ शॉट, ही मिस्ड इट, ही गॉट बोल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और स्पेशली विद द वे ही वाज प्लेइंग, राइट? बड़ा अच्छा खेल है, पूरा टाइम उसने
लिया है अपना, और उनको अंडर प्रेशर थे उस टाइम तक। इंडिया वाज अंडर प्रेशर। और यार उनको भी तो दाद दो, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को दाद दो। रोहित शर्मा की कैप्टनसी, द वे ही ब्रॉट इन सिराज एट द राइट टाइम। और तुमने ही मुझे बताया हाँ, सिराज जब आया था हाँ। 27th या 28th ओवर में आया था, तो उसे 2 चौके पड़े। एक चौका कैच भी हो सकता था। हाँ, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन 2 चौके पड़े। लेकिन हाँ। बुमराह सॉरी रोहित स्टक विद हिम। उसने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, 2 चौके पड़ गए तो क्या हुआ। और बड़ी अगले ओवर में विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई ना, और अगले ओवर में उसने बाबर को निकाल लिया। And that was a huge wicket. And you have to give both Siraj credit and Rohit Sharma credit for his captaincy over there. Overall भी Rohit Sharma, I felt like the way he captained it was very attacking. Went for the jugular, right? He did go for the jugular, really. और आपको इस चीज पे दाद देनी पड़ेगी। एंड ठीक है, इंडियाज bowlers bowled really well and all of them, like if हार्दिक पांड्या is your 5th bowling option और शार्दुल से आपने कराई सिर्फ 2 ओवर हैं जो आपकी 6ठी bowling option है, honestly। वैसे ये भी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती कि शार्दुल को फिर क्यों खिलाते हैं। पता नहीं क्यों खिलाते हैं, खिला सकते हैं, बेहतर बंदा वहां पे बैटर ही खिला सकते हैं, वैसा वापस की बात है, इतनी उनकी क्वालिटी। अश्विन है, अश्विन की ऑप्शन है, बट पॉइंट इज कि इंडिया का बॉलिंग अटैक इतना वेल राउंडेड है कि नो वन गिव्स यू एनीथिंग, और they don't get their due credit as well. They do not. Definitely not. और देखो यार, बुमराह की हम और कितनी बात करें, बेस्ट पेसर है इस वर्ल्ड कप का, और बड़ा नाम है, एंड व्हाट एन अमेजिंग गाय, सच अ हम्बल डाउन टू अर्थ कैरेक्टर। उसके बाद उसकी जो सबसे फिट बात मुझे लगती है ना, बॉलर तो बहुत कमाल है। पोस्ट मैच इंटरव्यू की ही मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उसने उसकी जो क्लैरिटी थी ना, थॉट प्रोसेस की उसकी, दैट्स आउटस्टैंडिंग टू वॉच। उसने कहा उसको एक एक चीज़ पता थी, कहता है मैं स्पिनर्स को रीड कर रहा था कि पिच किस तरह की अगर है, तो फिर आई डिसाइडेड टू बोल सम स्लोअर वंस इन इट एज वेल। बीच में कहता है रिवर्स स्विंग भी शुरू हो गई थी, तो आई वेंट फॉर द यॉर्कर्स। तो उसको एक एक टाइम का, एक एक बॉल का पता है कि कब मैंने क्या करना। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर, जिस तरह हम कहते हैं ना थिंकिंग क्रिकेटर। रवि अश्विन को भी हम इसी पूल में डालते हैं, ही इज प्रोबब्ली लाइक द एंड ऑफ दैट स्पेक्ट्रम, ही इज अ जीनियस। मगर बुमराह भी यार सच अ गुड ब्रेन, यू नो, और क्रिकेटिंग ब्रेन कह लो, वैसे भी द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑफ द फील्ड, देयर इज सो मच टू लाइक अबाउट हिम। और इवन कुलदीप, यार मैं देखता हूँ कि 20 ओवर अगर आपके बुमराह कुलदीप के हों तो बाकी 30 तो शायद उतने मैटर भी नहीं करते, मगर वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे। रवि जडेजा को देखो, जडेजा इकोनॉमिकल, बोल्ड सम वर्ल्डीज एज वेल, जितना उसका वो बॉल टर्न कर रहा था, 1-2 बचे भी हैं पाकिस्तानी। I think he was fantastic, और you know, both those Bumrah deliveries, Rizwan and Shadab, I think they could have gotten some of the best in the world out. Kuldeep as well, I thought he was very very accurate with his lengths and everything, और he didn't give Pakistanis anything. वो उन लोगों ने आपको width ज़्यादा नहीं दी, जो दी शुरू में दी आपने capitalize कर लिया, and that's pretty much it. But yeah, India's bowling attack looks like absolute fire. I think one of the best attacks in this World Cup. हाँ, for sure. अच्छा, इंडिया की बॉलिंग की तो बहुत तारीफ कर ली है, ड्यू क्रेडिट दे दिया उन्हें। पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग की बात करेंगे, जो तुमने कहा, जो शुरू में वाइड उन्होंने लूज डिलीवरीज दी, उसके ऊपर हमने कैपिटलाइज कर लिया। लेकिन कितना कैपिटलाइज किया, क्योंकि शुरू में हमारे अब्दुल्ला ने चौके मारे, इमाम ने 3 चौके मारे, सिराज को रन रेट फिट जा रहा था, लेकिन फिर एकदम वो वापस अपने शेल में आ गए। मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स वी स्कोर्ड 49 for 1 थे ना। I think someone tweeted कि even if Pakistan gets 36 or something in the 2 overs or whatever, you can expect them to be 49 for 1 in I think 10. अरहम था शायद कोई, पता नहीं, कोई ना कोई था। I think दानियाल ने भी इस तरह की कोई चीज़ बात की थी, दानियाल रसूल from Cricinfo. But anyway, yeah, look, हम ये पिछले शो में भी बात कर रहे थे कि there are multiple ways to skin a cat. Again, don't get too emotional, cat lovers. It's just a phrase. I have a cat as well. But देखो, ठीक है, पाकिस्तान का एक अपना स्टाइल है, ठीक है, वो अपने तरीके से वनडे क्रिकेट खेलते हैं, जीतते भी हैं, बट सर्टन टाइम्स और सर्टन कंडीशंस एक्चुअली डोंट अलाउ यू टू सूट और डोंट सूट दैट सॉर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले। आपको उसी अप्रोच से, यू नो, अगर आप जाओगे तो वहाँ आप हार जाओगे। लोग अहमदाबाद वाली कंडीशंस में या सरफेस पे इट वाज वेरी क्लियर कि शुरू में ज्यादा खेलना आसान है, एंड एज द गेम वेंट ऑन मुश्किल हो जाता है। इवन इंडिया फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट, राइट, वो उतना तेज खत्म नहीं कर पाए, बाद में पुरानी बॉल से बैटिंग मुश्किल हो गई, जैसे बॉल पुरानी हो रही थी, थोड़ी सी फंस रही थी पिच पे। तो पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि ठीक है, वी हैव गॉट आवर स्टाइल ऑफ प्ले, बट सर्टेन कंडीशंस यू हैव टू गो हार्डर एट द स्टार्ट व्हेन द बॉल इज न्यू एंड हार्ड, ठीक है। बाद में जब वो पुरानी हो जाती है तो मुश्किल हो जाएगा, सो यू हैव टू कैपिटलाइज ड्यूरिंग दैट फेज, एंड दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तान रियली नीड टू पॉन्डर ओवर, आई बिलीव, क्योंकि यू कैन लूज certain games, especially in India, if you don't capitalize on such stuff. Capitalize, and even, you know,
think outside the box and be like यार हमें इस गेम में शुरू में मारना पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस इस तरह की। हाँ, सिर्फ एक पैटर्न ऑफ प्ले के साथ नहीं चल सकता। हाँ, एक ही पैटर्न ऑफ प्ले आपको इस तरह जिता नहीं सकता and you have to optimally use your playing conditions। और यहाँ पे आपने खुद ही देख लिया होगा रोहित शर्मा ने जिस तरह ब्लिट्स की है शुरू में, और मतलब वो तो अफगानिस्तान को भी बहुत मारा था, देखो उसने पाकिस्तान को भी मार ही दिया ना फिर। इतने लंबे लंबे छक्के यार, जो पुलें मारी हैं, 2 पुलें। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार आप क्या, मतलब ठीक है गलतियां सबसे हो जाती हैं व्हाटएवर, बट हमें बाहर बैठकर ये पता है कि रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट पुलर्स एंड हुकर्स ऑफ द बॉल। पॉन्टिंग के बाद शायद बेस्ट ही है, शायद पॉन्टिंग से भी ऊपर हो, इट डिपेंड्स। अब मुझे लगता है शायद ऊपर ही हो, इट डिपेंड्स ऑन हु यू टॉक टू, बट दोस आर द टू नेम्स, राइट? तो आप अगर उसको फीड करते जाओगे शॉर्ट डिलीवरी, वो तो मारता जाएगा ऑब्वियसली, और उसने मारा है, उसकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली रिजवान को पसलियों पे गिराओगे तो छक्का जाएगा। नहीं कराते ना आप लोग, तो आप भी रोहित शर्मा को उसकी स्ट्रॉन्ग एरियाज में तो फीड मत करें। मुझे लग रहा था ये एक टैक्टिक के साथ गए हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों एक फाइन लेग पे रखा हुआ था, एक डीप मिड विकेट पे रखा हुआ था कि हम कटर मारेंगे। कटर मारा नहीं उन्होंने, हसन अली अब बाउंसर कराएगा तो छक्के तो पड़ने हैं ना यार। हाँ, मगर हारिस राउफ को भी उसने 6 मारा है पुल पे, ठीक है। अब वहीं पे मुझे लगता है ये टैक्टिक के साथ गए थे कि शायद पकड़ा जाए वहां पे, लेकिन वो छठे स्टैंड में जाके गिरा था छक्का। वो इफ एनीथिंग स्टैंड में फील्डर रख देते तो शायद कोई आउट हो जाता, मर जाता वहां पे तो। भाई आउट क्लास किया आपको विद द बॉल, विद द बैट, इन द फील्ड, एवरीवेयर। रोहित शर्मा की जो एवोल्यूशन है, पिछले शो में भी हम बात करते थे, द वे ही इज अप हिज स्ट्राइक रेट, ही हैज बिकम अ पावर प्ले बैशर। ही वाज एन आउट एंड आउट रन एक्यूमुलेटर ऑल दीस इयर्स। 3 200 मारे में उसने यार, ठीक है, मजाक है, 1 200 मारना मजाक नहीं, उसने 3 मारे में, एंड हाईएस्ट स्कोर भी उसी का है। आई लव द फैक्ट दैट ही इज changed his approach, और वो जिस तरह he goes hard at the start, it makes India a much better team, much better team। yeah। और देखो ना, यही हम चाहते हैं अपनी टीम से भी, कि मतलब आप चेंज कर सकते हो अपना स्टाइल ऑफ प्ले। आपका जिस तरह रोहित ने किया है पहले, एवरेजेस उसने खुद अपनी मुंह से बोला कि आई यूज्ड टू लुक फॉर मेकिंग मोर रन्स, नाउ आई लुक फॉर गुड बेटर स्टार्ट्स, ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना। तो आप भी इस तरह की अप्रोच चेंज कर सकते हो। कुछ प्लेयर्स सर्टेन टीम्स के अगेंस्ट सर्टेन कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम एक सेट पैटर्न ऑफ प्ले के साथ चलते हैं, जो कि मुझे तब चढ़ती है इस बात पर यार। हाँ, और तुम्हारी तब जायज भी है, बिकॉज़ इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। अगेन द होल इफ्तिखार शादाब थिंग आल्सो कम्स इन, यार आप प्रमोट करो ना, मैचअप्स के हिसाब से आप प्रमोट करो। स्पिनर लगे हुए हैं, शादाब भेजो, वो कैपिटलाइज करे, सेव इफ्ती फॉर द पेसेस। यू डोंट डू दैट। स्टाइल ऑफ प्ले में भी यार आपको नजर आ रहा है बॉल कुछ कर नहीं रही, इस वक्त बॉल बैट पे अच्छा आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि उनको शायद ये आइडिया ना हो कि बाद में अच्छा नहीं आएगा, बट स्टिल यू नीड टू बी एबल टू कैश इन। आपको क्या पता, आपने अगर कैश इन नहीं किया एक फेज ऑफ प्ले में जहां पे आपको कंडीशन सूट कर रही है, दूसरी टीम ने कर लिया, यू विल पे फॉर इट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स द रीजन पाकिस्तान लॉस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आगे जाकर ये चीज मसले कर सकती है, एंड यू हैव टू बी अ बिट मोर फ्लूइड विद योर टैक्टिक्स। ठीक है, कोलैप्स सही है यार, कर लेते हैं, माफ हो जाता है, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ टीम्स, 36 for 8, whatever. You lost the game because of that, fine, we can get over this. But if we see similar patterns being repeated, then there is an issue. Yeah. Definitely. और ये timid approach जो है ना थोड़ी सी उस फेज ऑफ प्ले में, इवन बाबर और रिजवान खेले बहुत अच्छा थे। वो पांड्या ने बात कर दी है भाई, खैर उसको छोड़ो। पांड्या ने कहा कि मुझे तो डर ही नहीं था, मैं बस अपनी लाइन लेंथ करा था, आई न्यू दे weren't going to take any chances। यही मैं कह रहा हूँ ना, लाइक बड़ा अच्छा खेले हैं वो, अपनी जो भी उनकी पार्टनरशिप थी बीच में, लेकिन कोई चांस नहीं लिया। नहीं, and this is not to throw shade on Rizwan and Babar, I thought they were doing a fantastic job, बड़ा शानदार रीबिल्ड था। यार वही उनके जहन में हो गया ना कि हमने 290 तक पहुंचना है, we'll save wickets till the end, लेकिन वो हो नहीं सका। नहीं, और वही बात है यार, लोग कह रहे हैं बाबर ने शॉट क्यों खेला, भाई यार उसका जोन है, वो करता है ये, ठीक है, उसने मिस जज कर ली। 9 out of 10 times Babar is hitting that for 4. Even on this surface, even in these conditions, Babar is nailing that shot 9 out of 10 times. नहीं लगी, you hit, I miss, that sort of thing. Credit to India, Siraj, all those guys. But yeah, why do you guys make it seem like your captain is the worst player in the world? I have proper beef with all of these people. It's become personal now. ये बहुत ज्यादा मसला है यार हमारा। अब इस पे भी लोग शुरू ना हो जाए, हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने प्लेयर्स को सेलिब्रेट नहीं करते यार, हम ग्लोरीफाई नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और नाम इज्जत करते हैं उनकी, बिल्कुल नहीं करते, नाम ग्लोरीफाई करते हैं। और हम ठीक है, जब जीतते हैं तो खुश होते हैं, हारते हैं तो हम नाक रगड़ देते हैं जमीनों में उनका। अजीब। बाबर आजम आपका कप्तान है, उसने चलो 50 तो मारा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि he should settle for that. Of course he needed to carry on till the end, or responsibility, whatever you can say कि he failed to cash in. But to say that he is a fraud and he's lousy और इसको होना ही नहीं चाहिए और ये और वो, get a grip of yourself. और वर्ल्ड कप के बीच में कह रहे हो कैप्टन चेंज करो। हाँ, मतलब यार we can have this conversation once this World Cup is over, एक नया साइकिल भी शुरू हो जाएगा। Even though we need to talk about that, do cycles
still, revolve around the ODI World Cup? नहीं, they don't. हाँ, because that's a very valid conversation. वो हम बात, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के शो के बाद हम जब वर्ल्ड कप once it ends तो हम प्रॉपर उस पे करेंगे कि क्या आगे हमारी क्या सजेशंस है, हम क्या सोचते हैं. अभी मुझे लगता है हमारा टाइम हो गया टेक्नो का. Yeah, powered by Techno. Yes. Cam on. टेक्नो कैम ऑन नहीं कैमन. वैसे तुम्हें किस तरह पता है कि कैम ऑन नहीं है? हो भी सकता है, पता नहीं. प्रॉपर नाउन है. टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर 5G. कितनी दफा बताऊं, जाके ये फोन ले लो और इसके साथ साथ इससे तस्वीरें भी खींचो और ट्विटर पे जाके कैमरे दिखा दो यार आवाम को. कितने 10,000 तो कैमरे लगाए हुए हैं. कैमरे भाई. हाँ, कैमरे ही कैमरे बॉस. और फिट कैमरे. और इससे जाके जरा ट्विटर पे लॉग इन करो और अपनी टीम को सपोर्ट भी करो. हाँ. और बाकी जो टिकटॉक वगैरह बनाने वो भी कर लेना. खैर है. और हमारी रीलें भी बना के लगा दे. हाँ यार, हमें भी जरा थोड़ा प्यार दो ना. जरा टेक्नो खरीदो और प्यार हमें दो. हैशटैग टेक्नो से टिकटें भी लो पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया के मैच की, जो कि ट्यूसडे को है 2 बजे जिन्ना स्टेडियम में. पहला लेग जो था वो 0-0 खत्म हुआ है. इफ पाकिस्तान मैनेज टू विन दिस मैच they'll qualify for the second round. So इस्लामाबाद पहुंचो सारे और स्टेडियम भर दो, पेंट द स्टेडियम ग्रीन, फ्लैग्स लेके आओ, सपोर्ट योर बॉयज जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सबको सपोर्ट. हाँ, और once again इंशाल्लाह अहमदाबाद बेबी, it hasn't ended. वो तो कभी नहीं भूलना. आपको क्या लगता था कि हम इस मैच के लिए कर रहे हैं इंशाल्लाह अहमदाबाद? लंबी गेम है. उसकी भी मैं वैसे बात करूंगा जब वहां पे पहुंचेंगे हम इंशाल्लाह. अभी हम आएंगे इंडिया की बैटिंग पे. हाँ ना यार, रोहित की तो बात काफी कर ली है. एंड ऑफ कोर्स ही इज लिट द स्टेज. और अफगानिस्तान के खिलाफ 131 ऑफ 84. अब पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा तेज 86 मारा. 63 डिलीवरीज थी शायद. शुभमन गिल also nailed that shot by the way. शादाब ने पता नहीं कितना कैच पकड़ लिया पॉइंट पे. अगर कोई वो कैच पकड़ सकता था तो वो शादाब ही था. पाकिस्तान टीम जितनी उसने जोर से मारी थी ना, वो चौका ही था. आपकी किस्मत है कि आपके पास शादाब खान जैसा फील्डर है कि वो आउट हो गया वहां पे. बाकी यार ठीक है, कोहली के लिए ऑफ डे था, डजंट रियली मैटर. बड़ी अजीब सी बात है, कोहली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला. मैं यही कह रहा था कि माइनर विक्ट्रीज ही ले लो कि चलो हमने कोहली आउट कर दिया. लोग भी हमारे कुछ फनी बोन तो हमेशा रहती है ना. फनी बोन तो बेस्ट है हमारी. आई लव द मीम्स दैट कम आउट. तो उसके अंदर उन्होंने 3-4 बताए हुए थे कि Abdullah scored more than Gill, that's a victory for us. Babar scored more than Kohli, that's a victory for us. तो इस तरह की Shaheen got the better of Gill, that's a victory for us. क्यूट है हमारे लोग बेचारे वैसे. You're not all bad, you know. Obviously, कहीं भी हम भी पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तान ओवर क्रिटिकल इसलिए होते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं. हम और किसी के ऊपर क्रिटिकल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उनके हैं नहीं. ठीक है ना, हम हमारा मुल्क है यार. ये अपने लिए नहीं होगे तो किसके लिए हो गया. आई लव दिस थिंग अबाउट पाकिस्तान के जो ये मीम्स बना के दिल बहलाते हैं ना. बड़ा फिट है. बस यार वही मैं कह रहा हूँ, टीवी के सामने दे दो गालियां, फ्रस्ट्रेट हर कोई हो जाता है. आपस में दे लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में दे दो. अब कोई दोस्त मिले उसे कुट दो. ऑनलाइन आकर आप प्लेयरों को दे रहे हो, टैग कर रहे हो उनको, ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते. सॉरी, दैट्स नॉट ऑन. अच्छा, इंडिया बैटिंग यार, आई थिंक श्रेयस अय्यर की बात करनी जरूरी है. ओह यस, एक तो वो छक्के बड़े लंबे मारता है, ठीक है. और वो द ब्रेजन क्या कहते हैं, नॉनशलेंस यार, उसको लगता ही नहीं है 6 होगा, वो इतना लंबा 6 मार. मैंने तो वैसे बोला था मुझे बड़ा पसंद है एज अ बैटर जो उसने दिए. एज अ बैटर वो मुझे बहुत पसंद है. इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है यार. इन कंडीशंस में खास तौर पे ना बहुत ही अच्छा प्लेयर. आई थॉट ही आल्सो पुल्ड द बॉल रियली वेल बाय द वे. तो दैट्स वर्थ मेंशनिंग. और स्पिनरों को बड़ा अच्छा खेलता है. हमारे स्पिनर्स ने जो बॉलिंग कराई है उस पे भी हम आएंगे. हाँ, आएंगे डेफिनेटली. बट आई थिंक अय्यर गॉट अ 50. दैट्स अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर हिम. एंड हु इज नॉट इन फॉर्म इन दैट टीम? एवरीवन's in form, right? सभी खेल रहे हैं अच्छा. और सारे छठे नंबर पे पांड्या आता है, 7वें नंबर पे जडेजा आता है. बॉलिंग में देयर गिविंग यू नथिंग, बैटिंग में देयर स्टॉप. शायद शार्दुल को अभी तक कुछ जडेजा इज एक्चुअली नॉट इन बैटिंग फॉर्म. बॉलिंग फॉर्म अगर ऐसी है तो बैटिंग फॉर्म का क्या करना है. और फील्डिंग देखी तुमने उसकी? तुम्हें वो याद है, अब्दुल्ला आउट नहीं हुआ था मगर एक डायरेक्ट हिट मारी थी दूर से. हाँ. रवि जडेजा ने कोई 12-15 रन रोके. अभी हमने बात की थी ना, बेस्ट पेसर उनके पास बुमराह, बेस्ट स्पिनर उनके पास कुलदीप, बेस्ट बैटर शायद अगर उनके पास वो डिबेट बनती है किसके पास है, बट उनकी बैटिंग स्टॉक्ड है. इस फॉर्म में तो रोहित, इस फॉर्म में तो शायद रोहित ही है. बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड रवि जडेजा, बुलेट आर्म. यू नो, मैं एक टेस्ट मैच देखा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया खेली थी. पता नहीं कहां से डीप में उसने वो कैच पकड़ा, कुछ स्टोक्स नुमा कैच पकड़ा था. ठीक है. एंड या देव जस्ट गॉट सो मच गोइंग फॉर देम. आई डोंट थिंक उनकी बैटिंग में कोई भी चीज लैक कर रही है. एंड दे कैन प्ले एट डिफरेंट टेम्पोज. ऑल ऑफ देम आर सो वर्सेटाइल. कोई भी वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है. और उनका बैकअप
हाँ अगर बैकअप देखो अभी शामी नहीं खेल रहा, ईशान किशन नहीं खेला, शामी बाहर बैठा हुआ है, लाइक स्ट्रेंथ। वैसे वो शार्दुल की जगह ना आई थिंक दे हैव द बैटिंग टू गो विद अनदर आउट एंड आउट बॉलर इन आइदर शामी और रवि अश्विन। दे कुड। India should really look to go for the jugular and attack like that because they are the team that has the resources, wealth of resources है वैसे तो। I think they can afford to do that. Definitely मेरे ख्याल से वही करना चाहिए उनको। देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। एक तो टीम शीट देखो ना उनकी, उसी से पता चल जाता है दे आर द क्लियर फेवरेट्स, और जिस तरह वो खेल रहे हैं हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। देखो कंडीशंस उनको सूट करती हैं, टीम उनकी पूरी कंप्लीट टीम है, कंप्लीट, they've got no holes in that team। हम शुरू में मुझे याद है एशिया कप वाले टाइम में बात करते थे कि यार साथ नहीं खेले, कॉम्पोजिशन क्या होगा, नंबर 4 पे मसला है, मसले सारे मसले ही नहीं है भाई, सारे सॉल्व हो गए हैं। राहुल और अय्यर वापस आए हैं तो 100% टीम हो गई। They are primed to win this World Cup. They should not be losing this World Cup in fact। अच्छा अगर lose if they don't manage to win it, is it a failure? Yeah। यार मैं इससे थोड़ा I'll tell you why it's a failure because India have had such a good team for the last decade. They should have had a lot more trophies. Yet 10 साल पीछे जाना पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 2013 वाली, that's the last time they won an ICC event. So yes, I think anything but a World Cup win is a failure at this point. अच्छा नहीं, मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि जो भी टीम हो, जितनी भी फेवरेट्स हो, एक दफा वो फाइनल में पहुंच गई ना तो दैट इज नॉट फेलियर। Final is a different ball game. चलो ठीक है, I mean everyone will have their own sort of opinion on this. I think India, just the fact that they've made the semis and finals for so long that they need to go one better at this point. And also we can talk all we want right now. अब is that अगर हार जाते तो वो लोग फिर रोहित शर्मा को ब्लेम करेंगे, फाइनल में आके फर्स्ट करो इंडिया हार जाता है, करेंगे वो लोग ब्लेम, मतलब करना चाहिए। मैं एज फैंस पूछ रहा हूँ, नहीं मैं ना करूँ, नहीं इस तरह नहीं, आप सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, नहीं आप कलेक्टिवली बात करो। मैं इंडिया को मतलब मेरी टीम हो ना, फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूँ और इंडिया फाइनल में पहुंच के हार रही है, मैं फिर भी वो वाला लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म ना लाऊं, क्योंकि हाँ दुख होगा, लेकिन आई थिंक कि फाइनल में पहुंचना इज एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन, अनलेस यूर इंडिया, राइट? मैं नहीं मानता। ठीक है, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि they've come close so many times with such a quality team। यार राउंड रॉबिन स्टेज तो पहले भी डोमिनेट करते आ रहे थे, 15 में की, 19 में की, they need to go one better at this point। and वही बात है कि अभी तो यार बहुत शानदार खेल रहे हैं, and it looks like Rohit Sharma will continue to play this way, but I'm really keen to see how India fare when that knockout game comes around। पहुंच तो वो जाएंगे, expect them to probably even go unbeaten in the round robin stage। that'll be an achievement on its own. That'll be an achievement. They might slip up versus maybe England, maybe अगर कोई है तो शायद इंग्लैंड ही है, और वो भी सिर्फ तब इंग्लैंड जीती है if इंग्लैंड आउट बैट्स इंडिया, जो कि जिस तरह की उनकी बॉलिंग चल रही है, I don't really see that happening। और मैं कहता हूँ अगर विलियमसन फिट होता ना, बाय द वे गेट वेल सून केन विलियमसन बहुत पसंद है। बड़ी सैड स्टोरी है यार, बेचारा ACL के बाद ठीक हो जाता, तुम्हें तो पता है ACL की इंजरी क्या है, बहुत गंदी होती है। मैं खुद हुई थी, मैं तो खैर मेरे और 2 और साथ उड़ गए थे ना, LCL भी उड़ गया था, मेनिस्कस भी उड़ गया था, तो मैं तो 5 महीने बैठ पे था। तो मैं कभी भी धर्मशाला वाली आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं करने दूंगा। नहीं मैं सेफ्टी हैज इट फॉर यू। अच्छा विलियमसन पे वापस आया यार, इतना अनफॉर्चुनेट था ना, कॉप टू ब्लो डायरेक्ट हिट मार रहा था, वो सीधा अंगूठे पे टूट गया बेचारा, फ्रैक्चर्ड। तो वो शायद अगर आए तो लेटर बैक इन द टूर्नामेंट वापस आए, लेकिन खैर विलियमसन होता ना न्यूजीलैंड की टीम में, तो मैं कहता शायद न्यूजीलैंड also have the resources कहीं पे इंडिया को फंसाने के लिए। न्यूजीलैंड have a good record versus them। They do। लेकिन मैं बताऊं अब मसला क्या हुआ है, too inexperienced विलियमसन के बगैर their batting lineup। रचिन बेचारा कितना, विल यंग एंड रचिन रविंद्रा पे आप डिपेंड नहीं कर सकते to beat India। कॉनवे पे कर सकते हो, कॉनवे पे इसलिए उसका नाम नहीं लिया मैं। So खैर विलियमसन होता, even Daryl Mitchell and Glenn Phillips, these guys are really good players, really good players। लेकिन वो एक विलियमसन का होल बहुत बड़ा है उस बैटिंग लाइनअप में अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड, राइट? खैर हम इंडिया न्यूजीलैंड पे क्यों निकल गए? हाँ मतलब हम बात क्या श्रेयस अय्यर कर रहे थे, क्वालिटी प्लेयर, I mean और क्या ही बात करें इंडिया की, and we're not just saying this because हमें ये बातें करनी पड़ती हैं, this is what the reality is। हाँ ना, यार यही तो मजे की बात है। हम उस तरह सोचते ही नहीं कि इंडिया ने ये कर दिया तो पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया। जो खेल रहे हैं अच्छा उसे अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल। जो हार रहे हैं क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन विद इन द लिमिट्स करेंगे। और इम्प्रूवमेंट किस तरह लानी है, हम क्या सोचते हैं, ऑब्वियसली हमारी एडवाइस तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे भी ओपिनियंस ही है ना, at times we will be objective with the hard facts and those sort of things, and
you know, subjectivity भी आ जाती है, and you know, if you like what you see, जहाँ से भी आप हो, इंडिया पाकिस्तान, send a like down there, comments करो, और ये नहीं है कि हम जो बात करें वो सही ही है, obviously नहीं है, हम यार we own up to our mistakes. Every time I watch this show घर पे अम्मी के साथ जब वो देखती हैं, तो I'm always trying to be critical of my own you know, performance. Obviously. Yeah, क्योंकि मैं कहाँ पे लैग कर रहा था, क्योंकि it's all about continuous improvement, और India knows that as well. They've only gotten better and better with every single game. एशिया कप से लेकर अब तक देखो, तब भी अच्छी टीम थे, मगर अब तो और भी अच्छी टीम लग रही है. मतलब क्या तुम इस इंडिया टीम को करंट फॉर्म पे 2003 ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर सकते हो? I think if you look at it, 2007 मतलब वो वाला एरा ऑस्ट्रेलिया का कंपेरेबल है, बट इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं कि वो वाली जो एक टीम थी ना, वो 99 में पाकिस्तान से हारी थी, और 2011 में जाके फिर 2011 में जाकर पाकिस्तान से हारी थी, बीच में वो हारे ही नहीं थे, तो दैट इज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सक्सेस. लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट भी तो था ना. नहीं यार, ओडीआई ही थे. नहीं, टूर्नामेंट का फॉर्मेट डिफरेंट था ना, 2 ग्रुप्स थे, 9 मैचेस नहीं खेलने पड़ते थे, राइट? कितने खेलने होते थे उस टाइम पे यार? हो ही जाते होंगे काफी मैचेस. नहीं, लेकिन ग्रुप स्टेजेस थे. अब मतलब ग्रुप स्टेजेस जब 2 राउंड्स में 2 पूल्स में डिवाइड हो गई टीम्स, तो सुपर सिक्सेस होते थे बीच में. नहीं, 2003 में सुपर सिक्सेस तो नहीं थे. सुपर सिक्सेस थे, आई थिंक सेमीफाइनल्स थे. नहीं, सुपर सिक्सेस के बाद सेमीफाइनल्स थे. 2007 में तो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट था. 7 तो वो क्या 4 टीमों के ग्रुप्स थे. 7 में तो वो था ना कि वो 4 टीमों के ग्रुप के बाद एक सुपर 8 स्टेज. यार वो काफी मैच थे, पता है, दैट वाज एक्चुअली मोर गेम्स. नहीं, हाँ नहीं, कैसे यार 7 हो गई तुम्हारी सुपर 8 स्टेज में, 2 आपने पहले खेली, 9 सेमीफाइनल फाइनल 11, तो सेम है ना, सेम हो गया. हाँ, पॉइंट इज कि वो, लेकिन हाँ खैर वो ऑस्ट्रेलिया टीम वहां तक नहीं, मगर हाँ, इफ यू कंपेयर देम टू मे बी इंग्लैंड्स टीम इन 2019, मे बी दे आर बेटर टीम देन दैट वन. Obviously. Yeah. Obvious नहीं है, but obvious I would say that. Obvious है, क्योंकि वो भी इनविंसिबल नहीं थे. इंग्लैंड भाई श्रीलंका से भी हारा था, पाकिस्तान से भी हारा था. हाँ, तो 2003 2007 वाली ऑस्ट्रेलिया में जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, उससे बेहतर टीम नहीं आई. और मैं अगर कंपैरिजन करूँ इस करंट फॉर्म पे अभी तक, आगे अब हार जाएं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे गालियां ना देने लग जाना, लेकिन शायद कंपेरेबल है. चलो तुम ये समझते हो, मैं समझता हूँ कि वैसे तो बहुत शानदार टीम है, वन ऑफ द बेस्ट ODI टीम्स यू नो दैट इंडिया हैव हैड इन अ व्हाइल. आई वुड से इट्स अ बेटर टीम देन देव हैड इन 2015 and 2019, बट स्टिल नॉट क्वाइट एट दैट ऑस्ट्रेलियन टीम्स लेवल, आई वुड से. बट स्टिल यू नो इट्स देयर द टीम टू बीट, यू नो इट्स देयर वर्ल्ड कप टू लूज रियली. और देखना यही पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू द क्रंच गेम्स, नॉकआउट्स में, हाउ डज इंडिया फेयर? डू दे प्ले द सेम वे विद द सेम सॉर्ट ऑफ ब्रैश एरोगेंस, व्हिच इज अ गुड थिंग ऑन द क्रिकेट फील्ड, नॉट सो मच आउटसाइड ऑफ इट. उस पे आ जाए हम, आई थिंक करनी पड़ेगी बात. मतलब ओकेजन देखो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, और हम पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी पाकिस्तानियों पे, रिजवान पे और इन पे, कि ये पोलिटिसाइज कर देते हैं और रिलीजियस सेंटिमेंट्स अपने बीच में ले आते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड, राइट? द क्राउड, they did stuff which was even worse. मैंने पहले क्या लफ्ज बोले थे? uncouth, sick, vile, disturbing, disgusting. You know, that's what that crowd was. And ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा. And I want to give a shout out to all of those Indian people who come to my DMs और जो सिर्फ प्यार देते हैं और वो कहते हैं कि यार हम भी बड़े शर्मिंदा ऐसा crowd है. उसमें विपुल आता है. विपुल, I asked you for your last name so I could give you a proper shout out, but आपने टाइम में जवाब नहीं दिया, so my apologies. But विपुल ने बोला यार कि you know it's not like this all across India. Ahmedabad is the you know hub of this sort of stuff. राइट्स ले लो, पहले अमित शाह ले लो, उस पे यार कितना कैमरा डाला उन लोगों ने हर बॉल के बाद. 5, 7, 8 मिनट के लिए तो हम अमित शाह को ही देख रहे थे, क्रिकेट नहीं हो रही थी, यू नो. उससे पहले हम कमेंट्री में सचिन तेंदुलकर की 2003 की स्टोरियां क्यों सुन रहे हैं यार? पता नहीं क्या मैच के बाद के बारे में क्यों नहीं सुन रहे? मतलब ऑब्वियसली सचिन लेजेंड है, ही इज आर्गुएबली द बेस्ट बैटर टू एवर प्लेड, यू नो. लेकिन आप अगर एक क्रिकेट मैच कर रहे हो तो क्रिकेट की बातें करो ना, जो हो रहा है उसके ऊपर. या खैर वो तो चलो खैर है, चलो सचिन इतना बड़ा नाम है कि खैर वो ब्रॉडकास्टर्स पे आता है, वो ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर. इट्स नॉट आल्सो इतनी कोई बुरी वो नहीं है, मगर बात बुरी नहीं है. इतने बड़े ओकेजन पे अगर आप पुरानी स्टोरियां ही बता रहे हो हमें कॉम बॉक्स में, तो पॉडकास्ट हमारी तरह आ जाओ. सचिन, you're invited. Sachin, you come over here and you talk to us about those stories. Don't go on live broadcast and talk about that. Vicky by you too. हाँ, that's besides the point. Point is कि यार again क्या हम तुम्हारे बाप हैं? कई लोगों ने मुझे बोला कि ये साथ है बोल रहे हैं. फिर मैंने 2 सेकंड सोचा, मैंने कहा शायद मैंने गलत सुन लिया. फिर किसी क्लिप में मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बाप ही है उस्ताद. क्लियरली वही मैं बता रहा था, बाबर का जो चौका था, वही क्लिप थी मैंने जो देखी थी, उसमें क्लियरली
सुनाई दे रहा था हम तुम्हारे बाप हैं, अगली बॉल पे चौका, Yeah. वो थ्रू आउट द मैच चलता ही रहा था ये। Yeah. ऊपर से यार अच्छा बाय द वे आई एम फाइन विद बूइंग एंड बूइंग बाबर, दैट्स फाइन, ठीक है, वो ऑपोजिशन टीम को लोग करते हैं, मैं बास्केटबॉल वगैरह भी देखने गया हूं, फुटबॉल में तो होता ही है, बास्केटबॉल में तो प्रॉपर जब भी दूसरी टीम पे होता है बू ही करते हो। आई एम नॉट वरीड अबाउट द बूइंग एट ऑल, ठीक है, खैर है, पहली दफा क्रिकेट में शायद लोगों ने देखा इसलिए शायद माइंड कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है जरा वो ना, देयर इज अ सर्टेन पाइटी दैट कम्स विद क्रिकेट फैंडम, जेंटलमैन्स गेम, राइट? नहीं, and I like that about cricket यार, I love the fact कि ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दी जाती है यार। मैंने कितनी दफा ऑपोजिशन के लिए तालियां बजाई, बड़े शौक से बजाता हूं, ठीक है, हमेशा। हम अभी बजा रहे थे रोहित की बैटिंग के लिए यार, ये मैं अगर वहां बैठा होता तो मैं रोहित के लिए डेफिनेटली तालियां बजाता। मैंने सचिन के लिए बड़ी बजाई थी जब उसने पिंडी में 100 मारा बस, लेकिन बैठे नहीं हुए ना, बैठ नहीं सकते थे। ये जो हम तुम्हारे बाप है वाली बात है, वही एक टाइम पे सहवाग ने कोई बाप होता है वाली यार, बात। अच्छा हाँ, बाय द वे इंडियंस बहुत ज्यादा कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, क्राउड ने कुछ इस तरह, अच्छा सहवाग ने शुरू की थी ये बाप वाली बात। फादर्स डे हमने नहीं किया था, ये आप लोग ही कर रहे थे, उल्टी पड़ गई थी। सो उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी राइट अराउंड द कॉर्नर था, फाइनल पाकिस्तान ने हराया था, उसके बाद क्राउड का वो रिएक्शन निकला था जिसपे शामी आई थिंक तब गया था, कुछ हुआ था, खैर वो भी वी आर नॉट एंडोर्सिंग दैट, बिल्कुल सही नहीं किया था पाकिस्तानियों ने, लेकिन ये विक्टिम्स प्ले करना बंद करो ना यार। अगर आपकी इतनी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं हम तुम्हारे बाप हैं लाइव टेलीकास्ट में, दैट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन यू। हमें उतनी तप नहीं चढ़ेगी, हमें तो, मुझे तो दुख हो रहा है, वही मैंने विपुल और एक और है यार गौरव त्रिपाठियों का खून बहता है उसके अंदर, मगर इफ यू नो बट रियली नाइस गाइज केम टू मी इन माय डीएम्स, टॉक टू मी, और बड़े वो एम्बैरेस्ड थे, उन लोगों ने अच्छे ही ट्वीट्स और मैसेजेस दिए, कह रहे थे यार कि वी डिड एक्सपेक्ट इट टू बी अ लिटिल बैड, खासतौर पे विपुल ने बोला था, बट नॉट दैट बैड। मैं भी नहीं, मुझे पता था, मैंने पहले लास्ट एपिसोड में भी बोला था, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द अहमदाबाद क्राउड, काफी हॉस्टाइल होगा। एक्सपेक्टेड देम टू बी वन साइडेड और चुप होंगे और सेलिब्रेट नहीं करेंगे पाकिस्तानी कोई अचीवमेंट, बट जो कि हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो हुआ, ये जो सारी आपने बातें बोल दी है ना, दिस इज अ वेरी पुअर रिफ्लेक्शन, एंड नॉट ऑल इंडियंस आर लाइक दिस, वी आर नॉट ट्राइंग टू पेंट यू ऑल विद द सेम पेंट ब्रश। हमें दुख है कि ये चीज हो गई है, हमारे मुल्क में भी हो रहा होता ना इस तरह का, तो हम इससे ज्यादा यार होता है ना वो पर्ची वाला हमारे मुल्क पे, हम आकर बोलते हैं ना, हम तपते हैं जब खुशदिल या शान मसूद या किसी को भी करते हैं यार, जो भी आपको प्लेयर नहीं भी पसंद, किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि इमाम को इस क्राउड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ हम ही इतना गंदा कर चुके हैं, तो वो भी हम कॉल आउट करते हैं, बट एक यार वो रिजवान वाली चीज बड़ी गंदी थी यार, वो तो बहुत ही, you were literally targeting someone for their religion, और फिर कहते हैं that's messed up, और वो कह रहे हैं कि रिजवान ने शुरू किया, रिजवान ने क्या शुरू किया? रिजवान ने कब आपके मुंह पे चीख कर बोला है कि यू नो ये करो? उसने आज तक किसी पे इम्पोज नहीं किया। रिजवान only owns his religion because it plays an important role in his own personal life। भाई उसका अपना कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने पाकिस्तानियों को भी आज तक नहीं कभी इम्पोज नहीं किया। और यार मैं वही बात करूंगा, आपके पुराने कुछ क्रिकेटर्स तो इम्पोज करते रहे। यार तुम्हें लगता है कि नमाज पढ़ता है अगर रिजवान ग्राउंड में और बाकी टीम नहीं पढ़ती, तो वो अगर इम्पोज करता होता तो पढ़ाता ना सबको? हाँ, बस यही बात। इस तरह की चीजें हमने पहले देखी हुई है, मगर रिजवान इज नॉट गिल्टी ऑफ दैट। नॉट एट ऑल। यू नो आई एम फाइन विद व्हाटएवर चांस जो आपने रिलीजियस वाली करनी है, वंदे मातरम करना है, जय श्री राम करना है, करो। मगर अगर आप इस नियत से कर रहे हो कि हम इसको ये बताएं बात और हम अपना वो बढ़ाकर दिखाएं एक चीज के नहीं हम में, वो फिर doesn't sit well with me. Not at all. एंड में बात नियत पे आती है, and don't kid me when you say कि नियत ये नहीं थी, नियत यही थी भाई। और फिर हम भी थोड़े बहुत गिल्टी हैं, मतलब हम एज पाकिस्तानी। Oh yeah. We are infatuated with religion at times. मैं यही कह रहा हूँ, हम भी इस बात की गिल्टी और आप लोग भी हैं, so do not say कि हम लोग ही हैं। सिर्फ अच्छा, और यार इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है पाकिस्तानियों को और भारतीयों को। हाँ, and I love the fact कि ये जो विपुल और ये गौरव त्रिपाठी सारे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। I love that. Salute to you, shout out, and the fact कि you have that capability कि आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो इन चीजों पे और ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, ये बहुत एक ताकतवर चीज है। और आप लोग ही चेंज लाओगे, हम यहाँ पे बैठे चेंज नहीं लाएंगे। It has to be the Vipuls and the Gauravs of the world who can actually change some perspectives, and it's just पाकिस्तान में भी ना ये चीज काफी होती है, ठीक है, बहुत होती। मगर पाकिस्तान में कभी ग्राउंड में नहीं हमने देखा यार, ये वाकई नहीं देखा। We have some very messed up things that happen over here, particularly जिस तरह वो श्रीलंकन बंदे को मार दिया था, which by the way Rizwan did talk about on Twitter। लोग कहते हैं कि रिजवान सिर्फ अपने ही उस पर बात करता है, वो उनके लिए भी उसने आवाज, रिजवान ने शामी के लिए भी बात की, शामी के लिए बात की थी और वो श्रीलंकन वाले बंदे के लिए बात की थी। अब मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, अगर किसी को लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन
किसी इंडियन प्लेयर ने आके रिजवान के लिए बात नहीं की। उससे मुझे याद आया हम हारे क्यों ये मैच, मुझे एकदम याद आया। हाँ जी, क्योंकि इंडिया ने जो मैच था ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था वो ओरिजिनली था 15 अक्टूबर, बाबर आजम की बर्थडे। लेकिन हैप्पी बर्थडे बाबर। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन पहले शिफ्ट करके गौतम गंभीर की बर्थडे पे रख दिया। गंभीर की बर्थडे पे इंडिया थोड़ी अहमदाबाद में हार सकता था। अहमदाबाद कोई से तेरा तो नहीं है ना इसका नाम? किसी ने कमेंट किया था कि अहमदाबाद में एक जगह जिसका नाम है बहरामपुरा। नाइस यार। चलो कभी मैंने जाना हुआ ना अपने बॉडीगार्ड लेके तो मैं जाऊंगा वहां पे। अगर वीजा मिल गए। ये वाली शर्ट पहन कर आने दोगे मुझे बहरामपुरा में? वहां पे 2 बॉयज स्पॉटेड थे ग्राउंड में जिन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। सो you guys man must have been tough। अच्छा, एक बात मैंने बात करनी है जिस पे मुझे बड़ी तप चढ़ी, पता नहीं करें इस पे बात या नहीं करें। वो जो ट्वीट था एक मुल्क ने जो ट्वीट की, कर लो बात इस पे। कर लो। अच्छा चलो, मैच तो हार गए हम, इंडिया ने बड़ा फेंटा मारा, ठीक है मान लिया। उसके बाद एक मुल्क है जिसको हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते, इजराइल, उसने ट्वीट किया। एक तो सबसे पहले तुम लोगों का क्या काम है यार क्रिकेट से, उसके बाद अच्छा चलो कर दिया, कांग्रेचुलेट भी कर दिया इंडिया को। ये भी कहा ना कि वी आर हैप्पी कि इंडिया सपोर्टेड इजराइल। आई एम not too pushed with that. But then you said that you do not give Pakistan the opportunity to endorse Hamas or something like that. Hamas पाकिस्तान ने कब endorse किया हमास को? हमने कब endorse किया हमास को? सबसे पहली बात militant group is a militant group is a militant group. हमसे बेहतर कोई चीज नहीं जानता। हमने सफर किया ऐसा, ठीक है? अभी मुझे कोई ट्वीट बता दो हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर की या किसी की, किसने प्रो हमास बात की? किसी ने प्रो हमास बात की हो, किसी ने नहीं की। और ये ना आई आल्सो गॉट शिट ऑन दिस। जनरल पब्लिक ने की हो तो की हो, वो तो हर जगह कर लेते हैं। साथ ही मैंने ट्वीट किया था अभी इन व्हिच आई हैड मेंशन्ड द वर्ड्स इजराइल अपार्थाइड, ठीक है? मुझे गालियां पता क्यों पड़ रही थी? बिकॉज आई unequivocally said that I do not support or endorse Hamas and I still don't, you know? यार मिलिटेंट ग्रुप्स को आप नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन आप अगर उसकी रूट कॉज पे जाओ ना, वहां से शुरू करो। आई अंडरस्टैंड हाउ दिस एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड। ये ब्रीड किस तरह हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुझे समझ नहीं आती कि आ किस तरह है, मुझे समझ आती है किस तरह है, वो बिल्कुल समझ आती है मुझे, ऑपरेशन में ये होता है। बट डू आई हैव टू सपोर्ट दीज गाइज? अच्छा चलो हम पॉलिटिकल, और किसी पाकिस्तानी ने, मशहूर पाकिस्तानी ने, मैंने नहीं देखा किया। तो आपने एज अ स्टेट आकर ये जो बात की है ना, बड़ी घटिया और गिरी हुई बात की है। बेनाम्स गॉन ऑफ द रेल्स, मुझे भी तब चढ़ी हुई थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कर ही लेते हैं। चलो कर लो यार। अच्छा ठीक है, चलो खत्म करो पाकिस्तान इंडिया को, खत्म करो। पाकिस्तान का अगला मैच पे आओ। ऑस्ट्रेलिया माइट स्ट्राया 2 out of 2 losses। यार सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें, ठीक है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डाउन है, मगर वो पाकिस्तान ने तो दूसरी टीमों को लाना होता फॉर्म में। वैसे हमारी हिस्ट्री इस चीज की यार। अच्छा, पाकिस्तान और मेरी टीम आर्सेनल, इसका बड़ा मशहूर है ये कि कोई भी डाउन जा रहा हो ना, उसको आर्सेनल के साथ खिला दो पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने कई दफा किया हुआ यार, पार्ट टाइमर्स को 5-5 विकेटें दी हैं। मार्कस नॉर्थ हैज अ 6 वर्सेस पाकिस्तान एट लॉर्ड्स। मार्कस नॉर्थ किसी को याद ही नहीं होना। मार्कस नॉर्थ बैट्समैन था या बैटर था, सॉरी। बट या आई थिंक द मोस्ट वरिंग थिंग is the fact कि ये मैच चिन्नास्वामी में है, बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु का सीन ये है कि फ्लैट ट्रैक, बहुत फ्लैट ट्रैक, लेकिन रोड रिसेंटली हुआ। उसका एवरेज स्कोर अगर देखा जाए ना ओडीआईज में, इट्स ओनली 266। इंटरेस्टिंग। शुरू में फर्स्ट फ्यू ओवर्स जहां पे आपको ट्रेंड अभी नजर भी आ रहा होगा, बॉल थोड़ी सी स्विंग करेगी। कल नहीं हुई थी स्विंग बिल्कुल भी। बुमराह से पूछा भी था रोहित ने, स्विंग है? उसने कहा बिल्कुल स्विंग नहीं है। लेकिन शुरू के फर्स्ट फ्यू ओवर स्विंग करेगी, जो अभी तक ट्रेंड चलता आ रहा है। और फिर वही वाली बात है, थोड़ी सी बॉल स्पिनर्स को असिस्ट करेगी, हल्की सी। सो ये है बेंगलुरु की पिच। यूजली फ्लैट है, जिस तरह अहमदाबाद की शुरू में हमें नजर आ रही थी, लेकिन बाद में स्लो हो गई थी। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता यार, ये मक्खी क्यों आ गई यार? ये मक्खी ने बड़ा तंग किया हुआ मुझे। मक्खी कहाँ से आ गई है? नोमी यार, मक्खी हटा। अच्छा हाँ, बेंगलुरु यार, the fact that Pakistan is playing Australia on one of the flattest decks, in India, is a concern, because I thought Pakistan को अगर थोड़ी slow wicket मिल जाती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो काफी अच्छे chances थे। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच अपने पहले हार भी गई है। You could have capitalized on that। खैर, who do they play? श्रीलंका अभी before Pakistan? Yes. So जीत तो most probably जाएंगे वो वाला मैच। So Sri by the way, Shanaka has been ruled out of the lots of injuries, man. इस World Cup marred with injuries। बेचारा श्रीलंका तो बहुत ही मारा गया, अब कप्तान भी चला गया। हाँ, अब कुशल
Kusal Mendes is the captain now. Kusal Mendes is my man. अच्छा. खैर तो I don't back Pakistan actually to beat Australia and Bengaluru, but maybe the fact that Australia will be under pressure, they don't want to lose any more games. Maybe Pakistan, can capitalize on that. But I wouldn't keep my hopes up, especially क्योंकि Australia का तो कोई उन्हें कसम खाई हुई है पाकिस्तानी दिल तोड़ने की. यार बहुत ज्यादा दिल तोड़े. कुछ ज्यादा ही दिल तोड़ दिया. हसी ने दिल तोड़ा, वेड ने दिल तोड़ा, बीच में राहत अली ने दिल तोड़ दिया, शेन वॉर्न ने दिल चीर दिया 99 में चीर दिया. खैर हम एंड्रू साइमंड्स 2003, जोबर्ग 160 मारा था, जितना भी मारा था हमने काफी आउट कर लिए थे, 5 आउट कर लिए और वो 300 मार गए, 300 से ऊपर मार गए. ठीक है. Simo, we miss you, man. In recent times, of course, Matthew Wade, Michael Hussey is also not too long ago. It feels like yesterday. अजमल वाले छक्के ना. मैं अच्छा अब तो 2019 में भी हम बहुत अच्छे जा रहे थे. 2019 में भी बहुत अच्छे जा रहे थे. हार गए. हाँ नहीं वो ड्रॉप हो गया था ना आसिफ अली से. The meme guy came into our lives. हार गए ना. Yeah. और वहाब ने बड़े अच्छा खेला था उस मैच में, मुझे याद है वहाब जिताने लगा था, काफी मारा था उसने. बट आई मीन लुक, इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम, इवन दो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त थोड़ी डाउन लग रही है, मगर इस तरह के बैटिंग ट्रैक पे यूड एक्सपेक्ट देम टू कम ऑल गन्स ब्लेजिंग. और वही बात है ना, हम अभी बात ये कर रहे थे पाकिस्तान की कि यू डोंट हैव टू बी टू रिजिड विद योर स्टाइल ऑफ प्ले, यू हैव टू बी अ बिट फ्लूइड, यू हैव टू लुक एट कंडीशंस एंड यू हैव टू गो अबाउट थिंग्स अकॉर्डिंगली. अच्छा, लुक एट द कंडीशंस. सो तुम क्या करो? मैं चेस ही करूं यार. लाइन अप. ओह अच्छा हाँ, मगर चेस ही करो ना तुम भी. बड़ा स्कोर हम शायद फर्स्ट इनिंग्स में ना मारे, मगर चेस शायद कर लें. नहीं, मुझे लगता है I'll probably bat first. स्कोर बोर्ड प्रेशर, रन्स ऑन द बोर्ड, दैट्स क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी फॉर्म में नहीं है, हमारे बैटर्स ठीक है, इतने बुरे फॉर्म में नहीं है. 345 अभी चेस भी किया था यार. ठीक है, एक कोलैप्स से. और इवन दो इतना दिल तोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने, ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए 92 में होम टीम थी, हराया आपने. ठीक है, आपने 99 में उनको वो ग्रुप गेम हराई, एंड देन दे डिडंट लूज अंटिल दे लॉस्ट टू पाकिस्तान in 2011 जब उमर अकमल, the man who looks like Abdullah Shafiq, sometimes reminds people of Abdullah Shafiq or whatever, but वो वाला मैच भी आपने जीते. बीच में वो क्या 30-35 मैच हारे ही नहीं वो. ठीक है, आपने ही उनको हराया 99 to 2011 में. So it's not like Pakistan has a very poor history versus them, and history doesn't really even matter that much. आई थिंक क्वालिटी पे अगर जाए तो उनकी हारे होंगे, मगर क्वालिटी साइड अभी भी है. हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, good attack. Yeah, Zampa's been off color, but Zampa's also good. I hope he stays off color. और बैटिंग में यार एक से एक बैटर है उनके पास. वार्नर, स्मिथ, लाबस्कागनी और मिच मार्श, स्टीव स्मिथ की तो बात अच्छा कर लिया तुमने, मगर तुमने स्टीव स्मिथ नहीं बोला. हाँ, स्टीव स्मिथ बोलना जरूरी है. अच्छा खैर, हमारी लाइनअप क्या चेंजेस कर? मैक्सवेल तुमने नहीं बोला भाई. वो तो हमें बेंगलोर में नहीं, वो बेंगलुरु में नहीं खेलता है ना वहीं पे वो. बच्चों, और एक तो वो मारता भी हमें, और रिवर्स स्वीप पे मारेगा छक्कों के लिए, उसके लिए हमें काउंटर करना पड़ेगा. हाँ, मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम टू ब्रिंग इन ओसामा मीर फॉर शदाब खान. सी इट्स अ वेरी टफ वन, इट्स अ हेड स्क्रैचर. ठीक है, शदाब की जो वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करता है वो शायद कोई और नहीं. वैल्यू एड बहुत ज्यादा है ना शदाब की यार. लेकिन यार वो सारी चीजें ओसामा नहीं कर सकता. लेकिन फिर शदाब को आप फायदा नहीं है ना, 4th 5th बॉलर आपको रखना. शदाब के 10 ओवर मसला हुए हैं ना इस वक्त. शदाब के 2 ओवर मसले हुए हैं यार. और आई थिंक इवन दो नवाज hasn't been particularly incisive, he wasn't that bad yesterday. हाँ, नवाज या लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर भी एक्यूरेट तो फिर भी हो सकता है. लेग स्पिनर के लिए इशू है. ओसामा मीर बाय द वे इस मैच में इसलिए ही wasn't available for selection, बुखार चढ़ा हुआ था उसे. आ जाएगा वापस, होपफुली कोई लंबी बीमारी ना हो. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि शदाब नीड्स टू रेस्ट. आई डू नॉट डाउट द एबिलिटी ऑफ ओसामा मीर. आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड, अपने दम पे आया है, मेरिट पे आया है, बहुत परफॉर्म कर आया है. इवन इन पाकिस्तान कलर्स ही इज डन वेल, राइट. डेब्यू शानदार था. आई थिंक हम कुछ 4 दफा बात कर चुके हैं उस विलियमसन और लेथन वाली विकेटों की बहुत दफा बात कर चुके हैं हम. ऑस्ट्रेलिया को आप पकड़ सकते हो उस पे, ठीक है, इट्स वेरी मच पॉसिबल. What if we rest one of the pacers for Osama Mir? Is that like नहीं, 2 पेस अटैक के साथ तो पेस अटैक के साथ जा नहीं सकते ना यार. अगर आपके पास एक पांड्या होता, शदाब या हम हमेशा ये बात करते, शदाब या नवाज डिलेड ही होता, पांड्या ना होता. शदाब या नवाज की जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता, फहीम अशरफ ही हो जाता. फहूम खैर नहीं फहूम ना कर पाता. हाँ नहीं, तो हाँ वो ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ बैटर. तो वो बैलेंस ठीक हो जाता. लेकिन आप 2 पेसर्स के साथ नहीं जा सकते ओडीआई में. अभी तक बेंगलुरु में कोई गेम तो नहीं हुई ना, या हुई है? I don't think I'm not sure. So maybe we can wait till we see a game, but conventional wisdom and recent history suggests कि it will be a belter. और बिल्कुल रोड किस्म का ट्रैक होना है.
छक्के चौके ये वो. Do Pakistan need to bring back Fakhar Zaman? Maybe they do. I'm not quite sure because Australia khilaf he's done well, and I don't remember. I remember. I don't know if you remember that T20 जिसके अंदर फखर ने बहुत मारा था ऑस्ट्रेलिया को, फिर हमने 90 पे आउट कर दिया था इनको. याद है वो? नहीं. अच्छा ये थी कोई ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे के साथ. अच्छा जिम्बाब्वे में जो हम जीत गए थे ट्राई सीरीज. हम चीजें जीते हुए भी हैं. ट्राई सीरीज. अभी न्यूजीलैंड बांग्लादेश वाली ट्राई सीरीज भी जीते थे लास्ट ईयर. यस. T20s but sure whatever. I mean I think मुश्किल कॉल्स होंगी. Look तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि उसामा मीर को अब लाना बनता तो है, मगर किसकी जगह? I'm still a bit reserved. I love Shadab Khan. He's my go-to bowler in T20s. मैं कभी भी नहीं अभी उससे निकालूं, लेकिन इस फॉर्म पे जो फखर के साथ किया है, थोड़ा सा रेस्ट दिया अब्दुल्ला ने आके अच्छा परफॉर्म कल भी कराई थी ना फुल टॉस है शदाब ने, छक्का भी खा लिया था. इतनी गंदी बॉलिंग कराई यार, उसकी नहीं पड़ी यार. He needs to rest now. Yeah, perhaps you have a point over there. दिल पे पत्थर रख कर ही सही, मगर मे बी आपको सामा लाना पड़ेगा. फखर फॉर इमाम I'd do that. Could be a thing because आपको तेज स्टार्ट दे सकता है, और इस वाली सरफेस पे तो आपको वो तेज स्टार्ट चाहिए होगा. और वही शायद यही वाली सिमिलर टाइप ऑफ विकेट मुझे लग रही है. ऊपर से यार चेन्नई में तो दोनों जो मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, इमाम ही है यार. उसमें तो इमाम ही खेलेगा. You know, horses for courses. हमेशा एक ही पॉइंट मारना ही होता है. क्या करें यार, आदत से मजबूर. अच्छा खैर, मेरी दो चेंजेस, सामा इन फॉर शदाब एंड फखर इन फॉर इमाम, ये होंगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. I don't mind them particularly, but I'm just going to trust the management to make the right calls over here. मुझे खुद नहीं सही इतना पता है किसको अब खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं है यार. सब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो हार रही है, ऑस्ट्रेलिया को तो हराना चाहिए. भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, वो मजाक नहीं है वो. और हमारा एक, चलो ठीक है हमारी विंस भी हैं उनके साथ, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स भी तो हैं वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हैं और हम मेंटालिटी मिडजेट्स हैं. मिडजेट्स ही बना दिया यार. लग रहा है कोई टिरियन लैनिस्टर टाइप मिडजेट्स बने, यू नो, जो अपनी विट से फिर कुछ कर हरा ही दें ऑपोजिशन को. हमारे पास विट ही है यार, कुछ थोड़ा सा बदमाशी भी दिखाओ, शेबी दलेरी दिखाओ, खुन्ने खोलो, खुन्ने खोलने तुमने. तो तगड़ी बॉलिंग, जानदार, जिगरे वाली बॉलिंग भी बैटिंग भी. अब यही चाहिए यार, वो चाहिए होगा ऑस्ट्रेलिया को रहना. तो इस तरह की सरफेस पे, दैट्स व्हाट वरीज मी, यू नो, फ्लैट डेक्स पे आई डोंट बैक पाकिस्तान टू बीट टॉप टीम्स, बट मे बी आई एम रॉन्ग. दे बीट श्रीलंका, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड वो वाला कम से कम सारा जो एयर ऑफ हॉस्टिलिटी है वो चला गया होगा. I think Bangalore में, बेंगलुरु, माफ करना यार, I'm all for indigenous names by the way. I like Kolkata, Bengaluru, all of your वो सारी चीजें. तो I think कि Pakistan will have to play their best cricket, and that performance with Sri Lanka should motivate them. And the Bengaluru crowd, Vipul नहीं बताया था, is a very sporting one, and I expect them to welcome Pakistan with open arms. ठीक है, हैदराबाद वाली खुशी के बाद जिस तरह उन्होंने वेलकम दिया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके बाद हम तुम्हारे बाप हैं पे आ गए, तो हमें जरा लिफ्ट करो, हमें बताओ कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो. बेंगलुरु कम आउट इन ड्रोव्स. आई एम नॉट सेइंग आउट एंड आउट सपोर्ट पाकिस्तान, बट जस्ट बी गुड स्पोर्टिंग क्राउड. आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम. या वो बंदा है, ठीक है ना, उसको दे दो चुम्मी. ये यूं तो है बाबर, हम जा रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह अहमदाबाद, November 19th, इंशाल्लाह. We'll see you guys next time. वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें. अल्लाह हाफिज़.